हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस में ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल दे रखा है, तो हमें उसको कैसे बताएंगे कि ये कैसा साइन है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो भी जैसे मान लो सपोज दैट अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि स्टेट द साइन ऑफ 4 रेडियन कॉस 4 रेडियन कॉस 4 डिग्री। अभी दिस इज कॉस 4 रेडियन एंड कॉस 4 डिग्री। अभी हम लोग इसमें करेंगे डिफरेंसेस की कैसे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है और किसका साइन कैसा है। ओके, तो जैसे 4 रेडियन, फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेंज दिस 4 रेडियन इन डिग्री। सो 4 रेडियन 4 इंटू 180 बाई पाई। एट पाई द वैल्यू ऑफ 22/7। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे 11, 60 इंटू 7। ओके, तो 360, तो 360 इंटू 7 अपॉन में 11। सो 7 0 7 6 42, 7 3 21, 21 और 4 25 अपॉन में 11। सो 11 2 22 और ये 3 32, तो 11 2 22 और फिर 10 बच जाएगा 100, 9 से 99, फिर डेसिमल 1 0 डेसिमल और फिर ये आ गया। तो दिस इज 225 229। ओके, 229 डिग्री इट्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 180 से आगे आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसे साइन देता है, नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव। और ओबियसली बात है 4 डिग्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई कॉस ऑफ 4 डिग्री तो पॉजिटिव है और कॉस ऑफ 4 ये नेगेटिव है रेडियन। और अगर पॉजिटिव तो हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव से, तो इस केस में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू ग्रेटर है इससे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू find out the radian value in a degree, and after that we will compare the questions answer। हाँ, या क्या पूछा उसको हमें फिर बताना है। ओके, सो अभी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, इसे दे रखा है हमें स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज। हमें क्या बताना है कि क्वाड्रेंट बताओ जिसके अंदर थीटा लाई कर रहा है। तो अभी देखो साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एक तो ये, और दूसरा आपको बोल रखा है कि टेन थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव। तो ओबियसली आप जैसे थीटा की वैल्यू दोनों, सॉरी नेगेटिव, साइन थीटा क्या देखा, नेगेटिव मीन साइन थीटा आपको नेगेटिव है, मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो ओबियस सी बात है साइन थीटा नेगेटिव कहाँ पे होता है, या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। और टेन थीटा पॉजिटिव कहाँ पे होता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो ओबियस सी बात है दोनों के एक साथ कहाँ पे सही होंगे, दोनों एक साथ थर्ड क्वाड्रेंट में सही होंगे, जहाँ पे साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा और टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, इसका आंसर आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो ऐसे ही हमें एक एक करके सारी चीज़ों को बताना है। और भी जैसे सपोज दैट हमारे पास है कॉस थीटा नेगेटिव और टेन थीटा पॉजिटिव। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि कॉस थीटा कहाँ नेगेटिव और टेन थीटा का पॉजिटिव। अब कॉस थीटा नेगेटिव और टेन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो सेकंड में होता है और एक आपका थर्ड में होता है, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में क्या होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। और टेन थीटा पॉजिटिव होता है एक तो फर्स्ट में होता है और एक होता है थर्ड में। तो ऑब्वियसली बात है दोनों कॉमन किस में है, दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में कॉमन। तो इसलिए इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। इसका भी आंसर थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। ओके, इससे सब कुछ वैल्यूज अगर मान लो निकालने होंगे, हाँ कुछ वैल्यूज सपोज निकालने होंगे। जैसे सपोज आपको दे रखा है क्वेश्चन में है कि भाई साइन 30 है, हाँ साइन 30 है और प्लस में cos 45 डिग्री है।
प्लस में tan 180 डिग्री है और इस पूरे की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो साइन 30 कितना होता है 1/2 हो जाएगा, cos 45 कितना होता है 1/√2 हो जाएगा और tan 180 की वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब आप अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऑब्वियसली 0 तो tan 180 ना साइन 180 अपॉन cos 180 तो cos 180 माइनस, तो इनमें 2√2 हो जाएगा एलसीएम, ओके, और ये हो जाएगा √2 प्लस का 2, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 प्लस √2 डिवाइड बाई 2। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका केवल वैल्यू पुट करना है, नॉट कॉन्सेप्ट, सिंपल सा क्वेश्चन यू कैन से, ओके। ऐसे ही जो भी क्वेश्चन है सब आप निकाल सकते हो ऐसा करके। एक और लेता हूँ थर्ड वाला जिसमें दे रखा है, थर्ड वाले में ऐसा दे रखा साइन 30 मल्टीप्लाई करना है, साइन 30 है, इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है cos 45 है, फिर मल्टीप्लाई करना है इसके साथ tan 360 है, tan 360 डिग्री। अभी सबसे पहले तो आप ये बताओ tan 360 की वैल्यू कितना होगा, tan sin 360 अपॉन cos 360, तो sin 360 तो 0 होता है क्योंकि sin 185 sin n पाई 0 होता है, तो इसका मतलब ये पूरा आंसर ही 0 हो जाएगा, बाकी का मल्टीपल करने की जरूरत ही नहीं, ओके, क्योंकि इसकी वजह से 0 हो गया सारी वैल्यू। अब आपको एक एक करके कुछ आंसर्स निकालने हैं, जैसे आपको अगर मान लो कुछ दे रखा हो, find all trigonometric functions of angle in a standard position which terminal arm passes through the point 3, -4। अभी ये भी इजी क्वेश्चन है, 3, -4 का मतलब क्या हुआ, कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 3, -4 अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है यानी यहाँ पे है 3, -4। अभी इसके लिए आप सारी वैल्यू निकाल दो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। अभी जैसे साइन थीटा निकालना है तो सबसे पहले देखो ये 3 है और ये 4 यूनिट, इसका मतलब इसका रेडियस 5 हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू देखो तो ये तो 3 हो जाएगा क्योंकि हमें क्या लेना है एक्स नहीं वाई कोऑर्डिनेट लेना है साइन थीटा में, क्योंकि 3 माइनस का 4 तो -4/5, ऐसी कॉस थीटा लेना है तो पॉजिटिव में लेना है, कॉस थीटा हो जाएगा 3/5। ऐसे tan थीटा लेंगे तो इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लो, tan थीटा लेना है तो -4/3 आ जाएगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, बस केवल आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में चीजें कही गई, -4/5 ऐसा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव लेता जाएगा जो इसकी पॉसिबल वैल्यू होगी, जैसे साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो ये नेगेटिव, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो ये नेगेटिव, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अभी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि मान लो कॉस थीटा दे रखा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कॉस थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है 12/30, ये दे रखा है आपने, और अपने को ना और एक बात और बोला है कि जो थीटा की वैल्यू है 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में थीटा की वैल्यू कहाँ है 0 से π/2 के बीच में। फाइंड द वैल्यू, और कुछ वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस, ये अब इस सारी की वैल्यू आपको निकालना है। अब देखो कॉस थीटा कितना है 12/30, तो सबसे पहले आप इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकाल दो। तो साइन थीटा देखो दो तरीके से, अच्छा एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कहाँ पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हो आइडेंटिटी के साथ में, और वैसे भी निकाल सकते हो, उधर तो ने वो जो अगर हमने आइडेंटिटी लगाया साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1, ये आ गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना है 12/13, 12/13 का स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया इज इक्वल टू में 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 1 माइनस 144/169। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 169 माइनस 144 डिवाइड बाई 169। तो जो आंसर बनेगा वो 25/169। तो इसलिए जो आंसर आएगा साइन थीटा की दो वैल्यू आएगा, एक आएगा प्लस के साथ, एक आएगा माइनस के साथ। तो प्लस 5/13 और माइनस का 5/13। बट अपने को क्या लेना है, वी हैव टू टेक फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब प्लस का 5/13। अब इसमें वैल्यू पुट करके और आंसर निकालना है, बस कुछ भी नहीं करना है ना। आप 5/13 का स्क्वायर डाल दो, माइनस का 12/13 का स्क्वायर डाल दो इंटू 5/13 इंटू जो भी आएगा आंसर निकाल लो, हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, तो आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। ऐसे ही आपको जितने भी क्वेश्चन है ऐसे ही करना है, आइडेंटिटी लगा के चाहे आप सॉल्व कर ले और चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री का होता है उससे सॉल्व कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना के। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, सपोज सेक ए की वैल्यू, नहीं सेक ए तो चलो ठीक है थोड़ा बड़ा डेटा, कॉट एक्स ले लेता हूँ। कॉट एक्स इज इक्वल टू 3/4, वो भी जो है पॉजिटिव रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट दे रखा है। जैसे कॉट एक्स, और इसमें आपको अदर टेक आउट फंक्शन बताना है। तो कॉट एक्स आपको दे रखा है 3/4, एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, ये चीज दे रखा है, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये चीज आपको को दे रखा है। तो आप फॉर्मूला लगा लो, कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, या कॉसिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ऐसा करके ये आइडेंटिटी लगा लो। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स मतलब 3/4 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 9/16, तो आंसर आ जाएगा 25/16, बराबर। अभी ये कॉसिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू है, किसकी है, कॉसिक स्क्वायर एक्स। तो कॉसिक एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 5/4, बराबर, प्लस माइनस 5/4। तो यहाँ पे जो आपका लेना है वो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लेना है, तो इसलिए कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसिक कैसे रहता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे -5/4। अभी साइन एक्स की अगर मैं वैल्यू, अब यहाँ सारी वैल्यू बता दूँ, साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस का 4/4, कॉस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, अभी साइन बाई कॉट पता है तो कॉस बाई साइन करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, ऐसे सारे वैल्यू निकाल सकते हैं टेन का, तो वी कैन फाइंड ऑफ ऑल द वैल्यूज। ओके, अच्छा कॉट है तो टेन यहीं से आ जाएगा 4/3, तो टेन और कॉट केवल पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव आंसर आएंगे, बिकॉज ये कैसे किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, है ना। तो आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करते हैं, जो चीज़ें बचा हुआ है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप ले सकते हैं, और कुछ वैल्यूज निकालने को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, तो वो टेबल से आप बता सकते हैं उसके आंसर। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।